हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एटॉमिक रेडियस उस पर डिस्कस कर लिया था। यानी पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का जो फर्स्ट टॉपिक है यानी एटॉमिक रेडियस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है जो किसी भी एलिमेंट की गैसियस स्टेट में उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड वाइल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यानी हम इसमें पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है डाउन द ग्रुप जाने पे या फिर लेफ़्ट टू राइट जाने पे। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जैसे कि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, यानी नॉन मेटल्स आ जाते हैं राइट कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल के, तो उनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं यानी डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं मेटल्स मोस्टली, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी नहीं होता है कि इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड वाइल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यानी एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ता रहता है और जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर लगने वाला अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लगता है, वो कम होता जाता है। तो इस वजह से डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होती है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट आता है एटॉमिक साइज़। द लार्जर द साइज़ ऑफ द एटम द स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी। यानी जो जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का उतनी ही कम उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी उतनी ही कम उसे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द ग्रेटर द इफेक्टिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द मोर डिफिकल्ट इट वुड बी to remove an electron from the atom because electrostatic force of attraction between the nucleus and the outermost electron increases. So greater energy will be required to remove the electron. यानी जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही मुश्किल किसी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो यानी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम sp_d एंटी ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल इज s इज ग्रेटर दैन p इज ग्रेटर दैन d इज ग्रेटर दैन f। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है sp_df में। इसके बाद आता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron and lesser energy required to separate the electron. Thus the value of ionization potential decreases. यानी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम क्या होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आती है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो हमें ये पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वे कंपैरेटिवली हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में है। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और completely filled degenerate orbitals is comparatively high. So comparatively more energy is required to separate the electrons from such atoms. Stability of half-filled and fully filled orbitals according to Hund's rule, the stability of half-filled or completely filled degenerate orbitals is comparatively high. तो इसका मतलब उसमें क्या देना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वापस से रिपीट हो गया है यहाँ पे, आप इसको एक बार नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़। यानी इसमें हम कुछ एलिमेंट्स की
आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। जैसे लिथियम है, जब उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी 520 है, इसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 7297 है। उसके बाद जब उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होता है, 11813। तो यानी ये आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ कम है लिथियम में, सेकंड के लिए एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर थर्ड के लिए और बढ़ती है। ऐसे ही कार्बन के लिए है और नाइट्रोजन की, यहाँ पर कुछ अमाउंट दिए हुए हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड वाइल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे तो वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो भी एलिमेंट्स जो भी दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी इनकी बढ़ती है। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इसे कौन कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज़। In general, electron affinity value decreases with the increasing atomic radius because electrostatic force of attraction decreases between the electron being added to the atomic radius due to increase of distance between them। यानी वही सेम, अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। फिर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीजेज because electrostatic force of attraction between the electron being added and the nucleus increases. As the electrostatic force of attraction increases, amount of energy released is more। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके बाद है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज विद द increasing shielding or screening effect। The shielding effect between the outer electron and the nucleus increases as the number of electrons increases in the inner shells। उसके बाद आता है stability of half filled and completely filled orbitals। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, यानी जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वे हाईली स्टेबल होते हैं, तो उसमें भी बाहर से हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सब शेल इज कंपेरेटिवली मोर, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन सच ऑर्बिटल्स and lesser energy is released on addition of electron, hence the electron affinity value will decrease। यानी जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे ज़्यादा रिलीज़ होने वाली थी वो इसमें कम होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसी में कंज्यूम हो जाती है किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में। तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मीनिंग था कि जो वह एनर्जी जो रिलीज़ होगी कब, जब उसमें आउटर मोस्ट शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट होंगे वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एलिमेंट उनमें इतनी इजीली कोई इलेक्ट्रॉन एडअप नहीं होता, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होने के बजाय हमें कभी कभी देनी पड़ जाती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डिक्रीजेज। तो इस तरह से ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये आप नोट कर लेंगे इनकी कुछ वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की। थैंक यू।